Hello, I'm Vinay Rajput and welcome to JPS platform. Today आज मैं स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली स्टार्ट क्या करना है, वैसे चल ही रही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको वेक्टर वगैरह की मल्टीप्लिकेशन बताई थी, आपको याद है? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन में बताई थी कि दो प्रकार की ऑपरेशन आप कर सकते हो वेक्टर्स पे, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, तो उस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी लेक्चर से लेट हो चुकी हैं, अब लेक्चर कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, जल्दी से हमें फिनिश करना है। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है मैकेनिक्स का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जो आ रहे हैं क्वेश्चन, भले वो सिलेबस में लिख के नहीं रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए, मैं दिखाऊंगा, मैंने दिखाया भी आपको। क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। एक क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है उस हिसाब से पढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं गेट के अंदर। ठीक है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, एक्सी हो, पीआई हो, किसी में भी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार की कॉन्सेप्ट की डिमांड है उसमें, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस हद तक कवर किया जा रहा है। अदरवाइज बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जस्ट हम लोग ये कंप्लीट करके इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रस्ट में एंट्री करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट भी करना है और जल्दी से मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है, हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे अलग फील्ड में, सिविल का फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक वगैरह, ये सब जो मैकेनिकल में भी है ये कंप्लीट करते जाएंगे आगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और सिविल में मैं और भी चीजें कंप्लीट करूंगा, वहां पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करूंगा, और भी चीजें मैं बताता जाऊंगा, बस आप कंटिन्यू रहें। ठीक है, तो नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। उससे पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लो, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं और इनर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, ये एक्चुअली पता है, मैट्रिक्स वगैरह आप पढ़ते हो, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझाया जाता है एक्चुअली, और बहुत ही डीप मीनिंग है इन चीजों का। बट फिजिक्स में जितना आपके एग्जाम में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है, वो उतना जो आप लोग सुने हुए हो ना, बस उतना ही है एक्चुअली, लेकिन बहुत डीप मीनिंग है इसका एक्चुअली। जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत डीप मीनिंग है इसकी। ठीक है, बट ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है वहां पे। स्केलर प्रोडक्ट देखिए, दो वेक्टर अपने पास है, दो वेक्टर अपने पास है और दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट आपको करनी है। तो जैसे कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ये क्या होगा? इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर का नाम है तो क्या रिजल्ट स्केलर आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नाम ही पर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर इसका रिजल्ट आने वाला है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट आने वाला है, तो ए डॉट बी मान लो कि कोई स्केलर क्वांटिटी सी है। मैंने तीर नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया, क्योंकि स्केलर है ये, सी है। ठीक है, और इसमें सी क्या हो जाएगा? सी, सी क्या है ये? सी मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हो। ये एक स्केलर है। ठीक है, इसकी स्केलर हो गया। उसके बाद इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ए डॉट बी इक्वल टू सी आपको पता चल गया। बी डॉट ए क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स करो, बी डॉट ए, बी डॉट ए इक्वल टू, मान लो कुछ अलग नाम आ रहा है, डी वेक्टर, मतलब डी स्केलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है ना, रिजल्ट स्केलर है। ये मान लो कि ए डॉट बी किया तो सी आया, बी डॉट ए का आया तो डी आया। ठीक है, तो डी क्या हो सकता है? डी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। ठीक है, स्मॉलर एंगल बोलते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो भी ले लेंगे बड़ी वाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो डी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है कि नहीं? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, आप देखो, ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, यहां तो मैग्नीट्यूड है, बी ए करो या ए बी करो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो डी इक्वल टू सी, तो इसीलिए डी, सी क्या है? ए डॉट बी, ए डॉट बी, और डी क्या है? बी डॉट ए, बराबर है। क्यों? क्योंकि डी और सी बराबर है, ये दोनों बराबर है ना एक्चुअली। तो डी सी बराबर है और डी ये है, सी वो है, बराबर है ये। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कोई प्रॉपर्टी है, आप पता करेंगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इंटरेक्शन करें मुझसे, इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा मजा आता है। और बहुत लंबी दूरी तक आप लोग कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में है, वो जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। ये ऑनलाइन माध्यम में जुड़ के जब पढ़ाई करेंगे ना इंटरेक्शन के थ्रू, तो और मजा आता है पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं समझा हर चीज दूंगा,
टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम के स्पेसिफिक ही चल रहे हैं, एग्जाम में जितनी सिलेबस है उतना ही कवर करूंगा। और अब मैं फास्ट भी चलूंगा लेकिन समझाता भी चलूंगा अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मैं क्वेश्चन में कमी नहीं करूंगा, क्वेश्चन सारा करूंगा, जो भी पढ़ा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत पढ़ाने को बहुत कुछ है, बट उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके क्वेश्चन आए हैं। मैं थोड़ा सा भी आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, कोई भी बर्बाद नहीं करनी है समय को, समय का यूटिलाइजेशन करना है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि ये दो वेक्टर का बीच का डॉट प्रोडक्ट, देखिए वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वेक्टर आप कैसे भी ले सकते हो, ये स्पेस में, मैं ऐसा नहीं कि इसको मैं ऐसा बना दूं कुछ, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप ऐसा ही लो और इनके बीच का एंगल थीटा, ऐसा कि बस ऐसे ही रहे, नहीं ऐसा नहीं, स्पेस में कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अभी कैसा है, अभी जैसे अभी ऐसा है, ठीक है, अभी ऐसा है, ये है, अभी ऐसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, कहीं भी स्पेस में कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी स्पेस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये इनका प्रोडक्ट सेम होगा, ए डॉट बी कॉस थीटा, जो मैंने बताया है। तो ये स्पेस में कैसे भी हो सकती है, कैसे भी किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये ए डॉट बी कॉस थीटा ही होगा, बट हम लोग रिप्रेजेंट किसी एक को ही लेके करेंगे ना, बट मीनिंग ये समझना है कि ये स्पेस में है दो वेक्टर, इनका एंगल थीटा है, ये स्मॉलर एंगल, ठीक है। और इनर एंगल भी बोलते हैं, इसलिए इनर प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनर एंगल थीटा है ना, उसी को तो निकाल रहे हैं, उसको भी निकाल लेंगे तो इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये इनर एंगल थीटा को बात कर रहे हैं इसीलिए। तो ये स्पेस में कैसे भी हो सकता है, ओरिएंटेशन इसका कैसे भी हो सकती है, इसलिए मैं एक फॉर्म में दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं स्पेस में ओरिएंटेशन इनका कैसे भी हो सकता है। ये एक फॉर्म है, आपको समझ में आ रही है कि, लेकिन मैंने बताया था कि जब कॉस थीटा, ये जो मैंने लिखा है थीटा, ये कितना होगा, पूरा 360, पूरा 360 है ना, बट ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो इनर एंगल तो लेते हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा की जगह आप ये ना लेके ये ले लो, cos 360 माइनस थीटा, आपको पता है cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा लो या 360 माइनस थीटा लो, आमतौर पे लोग बताते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो फिजिक्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में पड़ेगा, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये इतना ही होता है, बराबर ही है मतलब, ठीक है। तो ये आपको इतना आपको पता रहना चाहिए, और इसका मैं मीनिंग आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या है, फिजिकली क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ये नोट कर लिए होंगे आपने। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग पता है, प्रोजेक्शन है, एक तरीके से प्रोजेक्शन करते हैं ना आप, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब मैं आऊंगा, और जब फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप डैम जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वहां पे प्रोजेक्शन करना, वहां कॉस थीटा से डील करते हो, आपको ये ध्यान हो तो HCP सेंटर ऑफ प्रेशर, HCP निकालते हो, वहां पे बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है, वो आपने SCP निकाला होगा, तो वहां पे आपको देखा होगा कॉस थीटा वगैरह बहुत इंक्लूड होते हैं, वहां पे भी सरफेस का प्रोजेक्शन ही करना रहता है, ठीक है। तो कॉस थीटा प्रोजेक्शन को डिफाइन करता है, एक्चुअली प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन है ना, जैसे इस पे लाइट मारोगे इस हाथ पे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, देखो दिख भी रहा होगा इधर, तो यहाँ पे आएगा इसका हाथ का प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन को बताता है कॉस थीटा। तो कैसे बताता है, देखो थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, याद रखना है, थीटा कभी निगेटिव नहीं होगा, ये जो मैंने इनका एंगल का थीटा है ना, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव नहीं होगी, तो थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, और 180 डिग्री से कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में थीटा हमारा वेरी करेगा, ठीक है। और दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मैंने दिखाया, तो उसमें क्या है, ए डॉट बी कब पॉजिटिव होगा, इनके बीच में थीटा है ना, लो कभी मैं थीटा ले रहा हूं 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। आपको पता चल गया थीटा दिख रहा है 90 डिग्री से कम है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी, जब थीटा 90 डिग्री से कम हो, लेकिन 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, मैंने रेंज लिख दिया थीटा का। तो इसमें आप बताओ कि इसमें प्रोजेक्शन अगर देखोगे तो ए डॉट बी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ए डॉट बी पॉजिटिव, अगर ए बी कॉस थीटा, ये और ये अगर 0 नहीं है या पॉजिटिव है, ये दोनों, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे ही कर रहा है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये दोनों 0 नहीं है या पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है एक तरीके से, दोनों ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव भी होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी होते हैं, डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे।
तो कॉस थीटा में थीटा जब लेस देन 90 है तो आपको पता है कि फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपने सुना होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, यूज करूंगा मैं यहाँ पे और समझ भी रहोगे मैं कि क्या बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स में भी इसका यूज करेंगे, उसमें किसमें डिफरेंशियल निकालेंगे ना, वहां पे डेरिवेटिव्स वगैरह वहां पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स समझ रहे होगे, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है कि a डॉट बी यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, तो a डॉट बी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या पता है, जब थीटा लेस देन 90 है तो अब यहां से प्रोजेक्शन मारो लाइट से, ठीक है, लाइट से प्रोजेक्शन मारो, तो ये प्रोजेक्शन मारोगे तो इसका शैडो समझ रहे हो ना, शैडो यहां से मार सकते हो, यहां से मार सकते हो, शैडो बहुत ज्यादा बनेगा, शैडो की क्वांटिटी ज्यादा होगी किसी एक का प्रोजेक्शन। मैंने प्रोजेक्शन दिखाया भी था पिछले क्लास में, ऐसा कुछ करके दिखाया था, आपको याद है, ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए कॉस थीटा बी के डायरेक्शन में, या बी का ए पे करो तो बी कॉस थीटा ए के डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन ही तो है। तो जब थीटा लेस देन 90 है तो शैडो बहुत ज्यादा बनेगा, शैडो जो होगी ना इसकी, जब लाइट मारोगे तो इसका शैडो इस पे पूरा लंबा तक पड़ेगा, शैडो ये पूरा शैडो, इस तीर का बी वाले का शैडो ए पे ये पूरा शैडो आएगा, तो मोर शैडो, शैडो मोर है जब थीटा लेस देन 90, मोर शैडो, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, जब प्रोजेक्शन कर रहे हो ना इस लाइट को, जब इस पे फॉल कर रहे हो तो शैडो देख रहे हो कि कैसा बन रहा है, तो अभी शैडो ज्यादा है जब थीटा लेस देन 90 है, ठीक है, जबकि ए डॉट भी पॉजिटिव है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, थीटा 90 भी तो हो सकता है ना, इसके रेंज में है, थीटा 90 कर दो, लो ए वेक्टर बी वेक्टर और ये बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हो सकता है थीटा 90 डिग्री। इसमें क्या होगा अब बताओ, प्रोजेक्शन मार के देखो, थीटा 90 डिग्री क्या होगा, रखो यहाँ पे 90 रखो, cos 90 जीरो, ठीक है। तो a डॉट बी, a मैग्नीट्यूड है, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, b मैग्नीट्यूड है, ये भी जीरो नहीं हो सकता है, और पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड है तो cos थीटा 90 डिग्री, cos 90 जीरो, तो ये a डॉट बी यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो। इसका मतलब क्या है, कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बन रहा है भैया, कोई शैडो नहीं। आप लाइट मारो ना यहाँ से लाइट मारो, ये लाइट, तो ए पे बताओ कहां पर रही है, पॉइंट यहीं पे बिंदु पर जाएगी, शैडो नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ए डॉट बी जीरो है क्योंकि शैडो नहीं है, नो शैडो, यहाँ पे कंडीशन नो शैडो, जब थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, वहां पे शैडो ज्यादा था, ठीक है ना। बी का शैडो पूरा ए पे, ये बहुत ज्यादा शैडो, पूरा फाइनल शैडो पड़ रही है यहाँ पे, मोर शैडो है, ठीक है। थीटा लेस देन 90 देखा, थीटा 90 देखा, थीटा ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, लेकिन 180 से कम रखना है, ठीक है। तो चलो ये रख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा देखो 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि इसमें क्या होगा, ए डॉट बी करोगे तो cos 90 से ज्यादा जब पहुंचते हो तो निगेटिव हो जाती है cos, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, बट इतना आप ध्यान रखना, थीटा ग्रेटर देन 90 पे cos थीटा निकालोगे तो निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा निगेटिव है, बाकी ए बी तो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड तो कभी कुछ होगा नहीं निगेटिव वगैरह, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होते हैं, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रही है जब थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे a डॉट बी क्या है, जब cos थीटा निगेटिव है और a b तो डिसाइड कर नहीं रहा है, यहाँ पे जो कर रहा है cos थीटा कर रहा है, तो यहाँ पे a डॉट बी cos थीटा निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब निगेटिव शैडो, निगेटिव साइड में लाइट मारो, शैडो किधर बनेगी, इधर बनेगी, तो निगेटिव साइड में शैडो बन रही है, ये आपको पता चल रहा है, cos थीटा निगेटिव है तो a डॉट बी निगेटिव है तो निगेटिव साइड में आपको शैडो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगी कि प्रोजेक्शन है, एक तरीके से प्रोजेक्शन कर रहा हूं, लाइट मार रहा हूं और प्रोजेक्ट हो रही है, ये इस पे प्रोजेक्ट हो गई, ये मैंने लाइट मारा तो यहाँ प्रोजेक्ट किया, पॉइंट की तरफ बन गया, शैडो ही नहीं बना, यहाँ पे लाइट मारा तो ये प्रोजेक्शन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं एक जगह और यूज करूंगा शैडो का कॉन्सेप्ट, बस cos थीटा प्रोजेक्शन को बताता है, किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, ये हाथ है, लाइट मारो यहाँ पे तो यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है ना उसका परछाई शैडो, बस वही प्रोजेक्शन है cos थीटा जो मैंने दिखाया लाइट मार मार के, ठीक है। ये है डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट में मैंने यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट लाई थी, आपको पता होगा यूनिट वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कुछ चीज और बता देता हूं कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। तो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर, मैंने बताया ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है इक्वल हो जाना, मैंने बहुत बार बताया है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो ए डॉट बी मैंने बी डॉट ए दिखाया है, इसका मतलब मैंने छोड़ा आपके ऊपर, और आप जरूर लिखना, मैं बता भी दे रहा हूं आंसर, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है, बराबर जब भी हो रहा है ना तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा, मैं प्रूव करूंगा, बट ये होता है,
ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? इक्वल हो जाना, इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस सी है तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअली, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूट कर गया इसमें और इसमें, दो में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डॉट प्रोडक्ट फॉलो करती है। ठीक है, ये दो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और वो भी फॉलो कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ये हमने एक देख लिया कि कैसे थीटा के फॉर्म में, आपने ज्योमेट्री के फॉर्म में देख लिया इसको कैसे हम कर सकते हैं। अब मैं आपको आईजे के मैंने सिखाया है तो वो तो देखना पड़ेगा। एल्जेब्राइक फॉर्म आपको पता है, आईजे के यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट मैंने लाया था, तो एल्जेब्राइक फॉर्म में कैसे क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो दो वेक्टर मैंने लास्ट क्लास आपको दिखाया था, ये ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मैंने बताया था कि क्यों इसी फॉर्म को चुना, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैंने बहुत सारा दिखाया था पॉसिबल, लेकिन यही वाला क्यों चुना? क्योंकि कारण मैंने आपको हिंट किया था। ठीक है, और उससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, क्यों मैं बताऊं आपको, एग्जाम में नहीं है, अपने को एग्जाम निकालना है ना, रिसर्च नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और ए डॉट बी को अभी मैंने दिखाया, आपको सिखाया ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आपने ऐसा भी देखा होगा, मॉडुलस लगा दो या नहीं भी लगा रहे हो तो बात बराबर है। ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दो फॉर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। वो हमारा एल्जेब्राइक फॉर्म हमने सीखा था, आईजे के वेक्टर के कॉन्सेप्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में, और ये वाला हमारा अभी मैंने आपको दिखाया। और थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे ये मैंने बात उस समय बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ए बी, ये थीटा। थीटा क्या है? इन स्मॉलर एंगल है ये, एक्चुअली थीटा स्मॉलर एंगल है। ठीक है, लेते हैं स्मॉलर एंगल, लेकिन मैंने दिखाया फर्क कोई पड़ता नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ये वाला फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में पड़ेगा क्योंकि साइन आ जाती है वहां पे, साइन में नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। बट आमतौर पे लोग इनर एंगल ही बात करते रहते हैं कि यही वाला एंगल लेना है जो स्मॉलर एंगल है, छोटा एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, वो वाली डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि थीटा 180 से कम होगा, आपको बताया मैंने, रेंज सब कुछ बता दिया है। अब आपको देखना है कि कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, ये वाले को जो मैंने ए डॉट बी कॉस थीटा मैंने बताया ना, वो वाले को यूनिट वेक्टर को डाल के। आपने बचपन में सुना भी होगा, वो यूज करना है अपने को, आगे फिजिक्स में यूज, हमारी आगे की स्टडीज में यूज होगी सब्जेक्ट में, इसलिए पढ़ लो, और मैकेनिक्स में भी काम आएगी वो। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले जाएं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको दिखाया था कि क्या अपने को करना रहता है, ये चीज है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं नीचे है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। यूनिट वेक्टर इन एस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर मैंने समझाया, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में एस, आई कैप, आई कैप। यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में जे कैप, और यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में के कैप। ठीक है, और हम लोग अलग भी यूज करते हैं, ये जनरल नोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, बट हम लोग ई कैप का भी यूज करते हैं। जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में जाओगे ना, वहां पे यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस भी आते हैं। ठीक है ना, बट आपको उस लेवल पर नहीं पढ़ना है, आप इससे काम आपका चल जाएगा, एग्जाम में इससे सॉल्व हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, आई जे के, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट जो आपने देखा है वो क्या है? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आई डॉट आई करो, यही तो यूज करना है, यूनिट वेक्टर को लाना है, यहां यूज करना है आई डॉट आई। यूनिट वेक्टर वेक्टर ही है, जैसे ए वेक्टर है वो भी वेक्टर है, बट अंतर यह है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, बस यही अंतर है, बाकी तो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम ही है। ठीक है, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या है? आई डॉट आई क्या है? आई डॉट का मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे ए का मैग्नीट्यूड यहां लिखा आपने, आई का मैग्नीट्यूड 1,
यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, जे का 1 और कॉस थीटा। तो आई डॉट आई का आई से एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री मतलब 1 इंटू 1 कॉस 0 1 होता है। उसी तरह के जे डॉट जेड करोगे तो जे डॉट जे सेम आएगा, समझ चुके हो। के डॉट के करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड 1 है, सबके बीच का एंगल 0 ही होगा। आई मेरे से मेरा एंगल कितना होगा, ये जे डॉट है, जे डॉट इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अब कितना है 180 डिग्री, लेकिन ये एक साथ है, एक ही पे कितना एंगल होगा के डॉट के का सेम के साथ 0 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग, बट ये सेम के साथ है। आपसे कोई पूछे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ये इससे 90 डिग्री पे है, ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आई डॉट आई तो समझ में आ गया, जे डॉट जे के डॉट के, आई डॉट जे क्या होगा, दिस में बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आई डॉट जे में आपको बस कुछ नहीं फॉर्मूला रखना है। तो आई डॉट जे का फॉर्मूला रखो, तो आई डॉट जे में आप फॉर्मूला रखोगे तो क्या होगा, आई एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का 1, कॉस आई डॉट जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये कॉस 90, एंगल कितना है 90 है, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो आई डॉट जे 0 है, तो जे डॉट के क्या होगा 0, सेम परपेंडिकुलर, आई जे परपेंडिकुलर है तो जे के भी तो है 90 डिग्री पे और के आई भी तो है 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 90 तो हमेशा 0 होगा। बैटरी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 1 है, यूनिट वेक्टर की बात चल रही है। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे जे डॉट के में, ठीक है, जे डॉट के का हो जाएगा इसके बराबर, और ये के डॉट आई के बराबर भी होगा, के डॉट आई, ठीक है, सब परपेंडिकुलर एक दूसरे से, तो cos 90 0 होते जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट के, जे डॉट के और के डॉट आई सब बराबर है, ठीक है, के डॉट जे ये सब बराबर है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, समझ में आ रही है, नोट कर लो। अब डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव आप समझ रहे हो कैसे होगा, और वो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है जी, पॉजिटिव निगेटिव इसलिए हो सकता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव मैंने दिखाया था, ठीक है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अगर ए बी को आप छेड़ो ना, ए बी को मत छोड़ो, ए बी तो मैग्नीट्यूड है उसको मत छोड़ो, वो तो पॉजिटिव ही होंगे। कॉस थीटा के आधार पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, डिपेंडिंग करता है एंगल क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, अगर आप बोलो तो क्वेश्चन करा देता हूं इसका एक। देखिए डॉट प्रोडक्ट का इसका एग्जांपल वगैरह होते हैं, कहाँ यूज होगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ लोगे कोई चीज की, कहाँ यूज भी तो होना चाहिए ना, डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, तो व्यक्त जो आप वर्क डन डिफाइन करते हो ना, वो इसका एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है वर्क डन, ठीक है। और पावर भी एग्जाम्पल है, आपने एफ इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एफ इंटू वी करते हैं तो पावर मिलता है, ठीक है, आपको पता है। तो वो भी इसका एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, लेकिन वर्क वाला ज्यादा फेमस है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट का वर्क से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट यह क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट का एक मीनिंग क्या है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क वगैरह है ना, टॉर्क वो उसका फिजिकल मीनिंग है, लेकिन और भी फिजिकल मीनिंग होते हैं। आपने सुना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स वगैरह आपने सुना होगा कितने लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, सुना होगा आपने। एम्पियर्स का लॉ, वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट लगते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, द वर्क डन बाय ए फोर्स F, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहीं से उठाया है क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखना आंसर कितना छोटा है। द वर्क डन बाय ए फोर्स F, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, आपको ये चेक करने के लिए कि ठीक है भैया डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, समझ में आया है ना, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन और डिरेक्शन की खेल है और वर्क डन की बात करता है। वर्क डन हम लोग अलग से भी समझेंगे जब समय आएगा तो, बट डॉट प्रोडक्ट से लिंक है। वर्क डन बाय ए फोर्स F ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट R इज गिवन बाय, वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय ए फोर्स F,
फोर्स F के द्वारा, मान लो कोई बॉडी है, फोर्स F लगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो dr हुआ, ठीक है। ये बॉडी, ये कोई बॉडी, रिजिड बॉडी, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट मान लो dr हुआ। तो यही बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय ये फोर्स F के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट dr, इस क्या होगा F डॉट dr। यही तो है डॉट प्रोडक्ट का यूज, ऐसे डिफाइन कर रहे हो F डॉट dr, ठीक है। मतलब वर्क डन, ये मतलब क्या है, वर्क डन बाय ये फोर्स, वर्क डन बाय ये फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उस समय का, ये आपको मैंने दिखाया, ठीक है। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन किसी पार्टिकल पे, ये पार्टिकल है, इसमें मान लो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन 12 न्यूटन का फोर्स लगता है किसी पार्टिकल पे, ठीक है। 12 न्यूटन का, सपोज करो कि एक फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये पार्टिकल पे जो लगा तो ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया ये पार्टिकल, ठीक है। फोर्स लगा ऊपर, डिस्प्लेस हुआ नीचे, ठीक है। और कैसे हो सकता है, सोचना, वैसे मैं समझाऊंगा ही आगे चल के, बट अभी मैं ये दिखा रहा हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा 12 न्यूटन का पार्टिकल के ऊपर एंड पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया नीचे की ओर 2 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का 2 मीटर नीचे की ओर, तो वर्क डन कितना किया गया फोर्स के द्वारा, वर्क डन बाय फोर्स F, फोर्स 12 न्यूटन ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा। तो बताओ, पार्टिकल नीचे की ओर आया 2 मीटर, अब बताओ कि ये फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड r cos थीटा, ठीक है, a डॉट b वाला कॉन्सेप्ट। तो फोर्स समझ में आ रही है 12 न्यूटन, ये r इधर 2 डिस्प्लेसमेंट थीटा, उनके बीच का एंगल, यही स्मॉलर एंगल हो सकता है, इससे ज्यादा कोई कम होगा नहीं। ये कितना है 180 डिग्री, रखो वहां पे, सिंपल। फोर्स कितना है 12 न्यूटन लगा किसी पार्टिकल पे, पार्टिकल किधर गया 2 मीटर, उसकी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, किधर गया वो डायरेक्शन के खोज खबर, तो डायरेक्शन का खोज खबर तो cos थीटा रखता है, इधर cos 180 डिग्री पे है वो, ठीक है। थीटा दोनों के बीच में 12 और 2 मीटर के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 180 डिग्री, और ये आ जाएगा cos 180 -1 होता है तो -24 न्यूटन मीटर, दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर, -24 cos 180 -1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज एनर्जी इज जूल, ठीक है, हो गया काम खत्म। बट ये -24 है ना, cos 180 माइनस होता है तो माइनस लगा दो, बस 12 दूनी 24। ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, समझ गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे है। बाकी हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, इंटीग्रेशन, वैसा वही करना है अपने को, ठीक है, समझना है। बट डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल आपने समझ लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और कहानी इसलिए अलग हो जाती है कि वो वेक्टर हो गया। अभी तक आप स्केलर प्रोडक्ट पर है तो डायरेक्शन का कोई खोज खबर नहीं थी, डायरेक्शन क्या लेना था, a डॉट बी किया, c किया, b डॉट a किया, d किया, c और d स्केलर है तो डायरेक्शन की खोज खबर है नहीं। लेकिन अब वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, उसमें डायरेक्शन की खोज खबर लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है तो डायरेक्शन भी होती है, खोज खबर लेनी पड़ेगी। और उस डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया पहले। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कहां लगाएंगे देखना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का यूज करते हैं ताकि वो डायरेक्शन बता दे किसका, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो आएगा रिजल्ट वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो क्या है, कोई वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी, सेम ए बी हम फॉर्म के में लेते हैं, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स वगैरह एग्जांपल से मैंने समझा दिया ना, हम लोग ए बी के फॉर्म में लेते हैं, बट एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेक्टर ले सकते हो आप, फोर्स के फॉर्म में हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करो, क्रॉस प्रोडक्ट है ना,
कैसा प्रोडक्ट है, हम वेक्टर पे कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इस बार ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, लेकिन ये वेक्टर है, नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट। उस बार स्केलर प्रोडक्ट था, लेकिन अब रिजल्ट वेक्टर है, और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगी। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद बी डॉट ए करे, मैंने उल्टा भी करके दिखाया था आपको, बी डॉट ए, डॉट नहीं क्रॉस है, बी डॉट ए इक्वल टू डी, वेक्टर है ये, नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, रिजल्ट वेक्टर आएगा आपका, ठीक है। और सिंपल आपको ऐसे शो करना हो तो कैसे करोगे, सी को, कोई भी वेक्टर को शो करना है, मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट वेक्टर लगा दो। यूनिट वेक्टर क्या, डायरेक्शन का ध्यान दे देगा, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का ध्यान दे दिया आपने तो वेक्टर हो गया। तो ये सी वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड ये बता दे रहा है, और ये यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन है इन डायरेक्शन ऑफ दिस सी वेक्टर, ऐसा डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं, वो हमें डायरेक्शन दे देता है ना सिर्फ, इसीलिए सी जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ सी, सी वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड तो दे ही रहे सी, ये अलग से, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिल गया हमको वेक्टर, सी वेक्टर। उसी तरीके से क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। डी को कैसे दिखा सकते हो, ऐसे कर लो, मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन दे दो, यूनिट वेक्टर का यूज कर लो। तो यूनिट वेक्टर का यूज करके देखो कितना मजा आ रहा है, कितना फायदा है कि हम लोग डायरेक्शन यूज कर ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और वही तो होता है वेक्टर। तो डी यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, डी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जैसे कि ये डी वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में डी वेक्टर के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर है, ठीक है। वहां पे भी मैंने जो समझाया सी वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, वो डिफाइन किया गया, ठीक है। और इसमें सी को अगर आप डिफाइन करोगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो इसका क्या होगा, सी ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा का यूज करते हैं, तो सी जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जो सी वो ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड लिया और साइन थीटा, जैसे वहां कॉस था यहाँ साइन। यहाँ डी की बात कर रहे हो तो डी क्या होगा, ये डी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आप मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी बी ए साइन थीटा, समझ में आ रहा है कुछ। डी क्या है, बी ए साइन थीटा, सी क्या है, ए बी साइन थीटा, तो लग तो रहा होगा बी ए साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है भैया, डायरेक्शन भी है इसके पास, डायरेक्शन भी है डी के पास, डायरेक्शन से ये डिफरेंट हो जाते हैं, नहीं तो इक्वल हो जाते, कम्यूटेटिव हो जाते, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं हो पाए क्योंकि ये वेक्टर है सी, जो रिजल्ट है ये तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया सी का, ये वाला पोर्शन, डायरेक्शन भी तो भैया, क्योंकि वेक्टर है ये, तो डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन को ध्यान देना। डायरेक्शन के लिए क्या हुआ कि डायरेक्शन के लिए सी, ये डायरेक्शन बता रहा है ना यूनिट वेक्टर, इसीलिए तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसीलिए यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट यूज की जाती है, डायरेक्शन हमें मिल जाती है, मैग्नीट्यूड तो बेचारे के पास 1 है तो कोई फर्क तो डालेगा नहीं, मैंने बार बार समझाया है पीछे के क्लासेस में, पीछे की क्लासेस में आपको। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, सी यूनिट वेक्टर जो है वो कहां है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वह प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये, एक्चुअली यूनिट वेक्टर है, और कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन, कंटेनिंग ए एंड बी, जो प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, उस में है सी वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसमें है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और ये कैसे डिसाइड होगा भैया, आपने कैसे बता दिया परपेंडिकुलर है, तो कैसे डिसाइड करोगे, परपेंडिकुलर तो इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है और अंदर की ओर भी है, तो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला होगा, परपेंडिकुलर तो दोनों मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, रूल बहुत सारे हैं, राइट हैंडेड थ्रेडेड रूल है, स्क्रू वाला वो भी यूज करते हैं, स्क्रू का रूल, और राइट हैंडेड थंब रूल भी यूज करते हैं, थंब, तो थंब वाला ज्यादा फेमस है, मैं उससे बता देता हूं, राइट हैंडेड थंब रूल के द्वारा डिसाइड करेंगे, विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल, विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड
स्क्रू लॉ भी है राइट हैंडेड थ्रेड का, ये राइट हैंडेड थंब रूल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर लो। वेक्टर 2 है अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम और थीटा, बस इस बार क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, और ये 360 माइनस थीटा ये है, लेकिन एंगल कौन सा लेना है, इस बार थीटा लोगे, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसीलिए इनर एंगल लेंगे, इनर एंगल इंक्लूडेड एंगल लेंगे। ठीक है, और डी ये तो सी का हो गया, डी का क्या होगा, सेम यही है, परपेंडिकुलर जो प्लेन है, लेकिन वो ये है इनवर्ड है आउटवर्ड है इस प्लेन के कि इनवर्ड है, ये डिसाइड होगा राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो कैसे आपने सुना होगा राइट हैंड थंब रूल की, कोई वेक्टर है उसके डायरेक्शन में बी करो, बी क्रॉस ए करना है तो, और ए क्रॉस बी करना है, जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए के डायरेक्शन में अपना फिंगर करो और बी की ओर कर्ल कर दो फिंगर, ये तो जिधर अंगूठा जा रहा है वो उसका डायरेक्शन होगा सी का, जो मैंने बताया ना डिसाइड करेगा किधर, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इस प्लेन के जो कंटेनिंग ए एंड बी, ए बी इस प्लेन में है बोर्ड के प्लेन में, इसका परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो कौन सा वाला होगा, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के डायरेक्शन में फिंगर रखो और बी के डायरेक्शन में कर्ल करो, बी के डायरेक्शन में कर्ल किया तो ये ए की डायरेक्शन आ रही है, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सी किधर है, सी वेक्टर किधर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है ना, आपने देखा राइट हैंड थंब रूल से तो डायरेक्शन मिला कि हाँ भैया परपेंडिकुलर तो है, आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। तो अब इनवर्ड कौन होगा, देखो ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए करके देखो, तो बी की ओर रखो, बी की ओर रखो फिंगर, ये रखा, कर्ल करो ए की ओर स्मॉलर एंगल की ओर, ये तो बड़ी वाले से नहीं छोटे एंगल से जाना है आपको, ये बी ए की ओर कर्ल किया, तो ए की ओर कर्ल किया, बी है ए की ओर कर्ल किया, ये तो किधर गया थंब, इधर अंदर की ओर जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है। डी का क्या होगा, ये डी जो मैंने बात किया, ये तो सी का है उधर वाले का, डी का क्या होगा, डी परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये जो डी है इसको मिटा दो। ठीक है, डी जो है जो डायरेक्शन बता रहा है एक्चुअली डी का, इसका यूनिट वेक्टर ये परपेंडिकुलर है इनवर्ड, अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। ठीक है, परपेंडिकुलर तो है बट इनवर्ड है, कैसे, बी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना, ये स्मॉलर एंगल की ओर कर्ल करो ए की ओर, स्मॉलर एंगल से कर्ल करो फिंगर को ए की ओर, तो ये अंगूठा देखो कहां जा रहा है, अंदर की ओर, थंब किधर गया, अंदर की ओर, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ऐसे डायरेक्शन मिल जाता है हमको। जो हमारा सी वेक्टर है उसको डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमने डिफाइन कर दिया, डायरेक्शन कहां से मिलेगा, तो डायरेक्शन ये मिला, बी डी, डी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग डिफाइन कर दिया था, लेकिन डायरेक्शन कहां से मिलेगा, डायरेक्शन देखो ऐसे मिला, राइट हैंड थंब रूल पे डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एक्चुअली नॉर्मल है ना, क्यों, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है, ए और बी जिस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में, उसमें परपेंडिकुलर ही आ रहा है, अंदर हो चाहे बाहर हो परपेंडिकुलर है, लेकिन ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर तो है लेकिन नॉर्मल भी तो है ना प्लेन के, ए बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चाहे वो, तो ये कंडीशन आपने देखा, लेकिन आपने देखा कि अगर ये एक ऐसे है, ये वाला ए क्रॉस बी का आपने देखा कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए का आपने देखा कि डायरेक्शन जो आ रही है रिजल्ट डी वेक्टर बी और ए के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनवर्ड जा रही है। ठीक है, इनवर्ड है, डी वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड है, सी वेक्टर का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, बोर्ड के आउटवर्ड, तो ये एक दूसरे से अपोजिट नहीं हुआ है, एक इधर अपोजिट हो रहा है ना, तो ए क्रॉस बी जो सी वेक्टर है और बी क्रॉस ए जो डी वेक्टर है, सी वेक्टर ऐसे आ रहा है, डी वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो अपोजिट है तो बराबर तो होंगे नहीं, तो क्या बताओ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी है, नहीं है, कम्यूटेटिव है, नहीं है, ये कम्यूटेटिव होने के लिए इक्वल होना पड़ेगा, माइनस के साथ है वो, तो ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए, क्या इक्वल है, तो इक्वल बोलोगे तो नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं, इक्वल तो नहीं है भाई, एक का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का रिजल्ट सी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए का डी वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए का तो बराबर नहीं है, सी वेक्टर डी वेक्टर के तो बराबर नहीं है,
जो डॉट प्रोडक्ट में हो गया था, क्रॉस में नहीं है। तो क्या है, इक्वल में क्या है, माइनस लगा दो, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक इधर की ओर है, एक अंदर की ओर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा दो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, इक्वल होना पड़ेगा। माइनस नहीं होता तो कॉम्यूटेटिव हो जाता, जो कि डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट ये नहीं हो पाया क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो ये समझ में आया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें आपको यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगा दो। यूनिट वेक्टर जो आपने पढ़ा है, जैसे आई डॉट आई की है तो आई क्रॉस आई भी तो करके देख लो, अभी साइन थीटा घुस रहा है, उस समय कॉस थीटा घुसा था। डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस थीटा आता है, प्रोजेक्शन की बात है वहां, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। इसका अपना फिजिकल मीनिंग है, इसका अपना फिजिकल मीनिंग है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई भी वेलोसिटी से घूम रहा है, उस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, वहां से डिफाइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट से। कोई बॉडी पे किसी डिस्टेंस पे अगर कोई फोर्स लग रही है तो उस पर टॉर्क आ जाएगी, एक्चुअली बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी हो जाएगी बॉडी की, तो वो वहां से ही पता चलता है कि रोटेशन। ठीक है, आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट का अपना फायदा है, डॉट प्रोडक्ट का अपना फायदा है। क्रॉस प्रोडक्ट अलग क्वांटिटी को बताता है, डॉट प्रोडक्ट अलग क्वांटिटी को बताता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, के डायरेक्शन में के कैप। ठीक है, और बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई सेम वेक्टर से मैंने किया पहले, आई क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड 1 1 आई और आई का, लेकिन एंगल साइन, एंगल कितना होगा आई और आई के बीच में, भाई आई का आई से क्या एंगल होगा, 0, साइन 0 इज 0। तो बस जे डॉट जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सेम हाल सबके साथ होगा 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें पता है एक सर्कुलर वाला वो एक लोग बताते हैं कि इसको रखना कैसे है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होती है, बट जब आप लोग आगे जाते हैं उसमें आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे आई के क्रॉस जे करते हैं, तब जाके अब दिक्कत होती है कि भैया कौन सा ले क्या करे डायरेक्शन में। तो उसमें आपको बस एक रूल है, मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसमें आपने अप्लाई किया है, क्रॉस प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे करके देखो, आई क्रॉस जे, इसका एक ही है। वैसे अगर बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, ये आई है, आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में है ये चीज। ठीक है, ये नॉर्मल याद करने के हिसाब से है, आई जे के फॉर्म में याद करने के हिसाब से, आई जे के। अगर क्लॉक वाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो तो निगेटिव। तो आई क्रॉस जे ये पॉजिटिव होगा के, आई क्रॉस जे इज के। ठीक है, और जे क्रॉस के इज आई। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और बाकी आई क्रॉस जे किया तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आई मिल जाएगा। चल रहे हो कैसा, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं आएगा डिसीजन साइन में। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। आई क्रॉस जे समझ, जे क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा, निगेटिव। जे क्रॉस आई ऐसे चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के मिलेगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा। जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने ऐसे बताया, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बस ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जे क्रॉस आई क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई के बट माइनस साइन के साथ। ठीक है, माइनस भी आ जाएगा बस, और बाकी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो बस पॉजिटिव रहेगा। जैसे आई क्रॉस जे इज के, बट पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज आए,
जे क्रॉस के इज आई, जे क्रॉस के इज आई, तो आई आई है, लेकिन क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइन चेंज कर जाएगी। बस यही चीज है। आई क्रॉस के करो, आई क्रॉस के ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के जे तो होगा, आई क्रॉस के जे तो होगा, लेकिन क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज हो, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो ना, आई क्रॉस के आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो आई क्रॉस के जे होगा बट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जिसका आई क्रॉस जे कर रहे हो तो सामने वाला आंसर मिल जाएगा, आई क्रॉस के कर रहे हो तो सामने वाला आपको मिल गया जे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव कर लोगे, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। बस समझ गए, आ चुका होगा आपको, सिंपल चीज है। और बाकी वही डायरेक्शन करके भी कर सकते हो कि आई क्रॉस जे आ रही है तो क्या है, वैसे डायरेक्शन ये पता चल जाएगा, उससे प्लस माइनस भी पता चल जाता है, और मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी पता चल जाता है। एक्चुअली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी बताया जा सकता है कि कैसे प्लस माइनस हो रहे हैं, कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके से करने के, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, और नॉर्मल आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट हैंडेड सिस्टम है एक्चुअली, वहां से भी मैं बता सकता हूँ, बट मोर देन सफिशिएंट है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और कभी मन करेगा तो बता दूंगा राइट हैंडेड सिस्टम में आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वही फिंगर का यूज करना पड़ेगा, और उससे डायरेक्शन पता चल जाएगी, राइट हैंडेड थंब रूल से। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, और मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता भी थी आपको, वैसे वर्क डन बताया मैंने, टॉर्क वगैरह बताया, एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, एम्पियर्स का लॉ, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं। और वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, जिसको इनर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो कि आप इनर एंगल निकालते हो थीटा, डॉट प्रोडक्ट का मैंने बोला है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, जल्दी आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत जल्दी मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाहता हूं मैं, ठीक है। बट क्वेश्चन करके चलेंगे, जल्दी भागना नहीं है अपने को, ठीक है। कंप्लीट भी करेंगे, अच्छे से करेंगे जितने रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा, सब कुछ मैंने अच्छे से प्यार से समझाया है, तो जरूर समझ में आएगी, ठीक है ना, उसमें दो राय है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, धन्यवाद।